हेलो, हाउ आर यू? मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? ओके, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। आप सभी लोग इसमें ज्वाइन कर लें। तो इसमें माय डियर फ्रेंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज का सेशन है प्लेट टेक्टोनिक्स से। उससे हमें स्टार्ट करना है उन चीज़ों को और इसको हमें देखना है थोड़ा-सा, ठीक है? नंबर 2 इज़ दैट कि हम ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्यों आई? ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है इससे? जिससे हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। होप ये आपकी जो पहले की क्लासेस हैं उनसे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, चीज़ें ठीक चल रही होंगी और आप समझ पा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, है ना? अब इसमें ये है कि ये धीरे-धीरे चल रही है हमारी यूट्यूब पर सारी चीज़ें आ रही हैं, बन रहा है सीरीज़। बट ये है कि कुछ समय बाद ये सीरीज़ तो सारी की सारी यूट्यूब पर पूरी तो नहीं आएँगी। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, के लिए भी ये क्योंकि उन्होंने पैसे दे रखे हैं इस चीज़ को तो उसके लिए कुछ अलग स्पेशल रहेगा। तो उस तरीके से अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस चाहिए किसी चीज़ का तो उसके लिए आपको साथ जुड़ना होगा क्लासेस में, कोर्सेस में। तो आप उसमें आ सकते हैं, वन टू वन मेंटोरशिप है जो, उसमें भी आ सकते हैं आप। मेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स देख रहे हैं 2026 के लिए, वो हमारे साथ इसमें जुड़ें, थोड़ा-सा मेहनत करो क्योंकि रिज़ल्ट का ये चीज़ें हैं कि जब समझ आती हैं, जो चीज़ें ठीक आती हैं ना, हमारा पर्पज़ क्या है आपका? सिलेक्शन लेना और हमारा पर्पज़ है आपको सिलेक्शन आना, पढ़ाना। तो उसमें कम्युनिकेशन बनना और उसके साथ-साथ ज़रूरी है कि आप उस चीज़ में यूट्यूब पर हमारे साथ चीज़ों को लेकर भी आप जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल रही हैं। बट थोड़ा डिफ़रेंस तो होता ही है कि कुछ चीज़ें आपकी हैं जो इसमें नहीं आ रही हैं, इसमें कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस चाहिए होता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ एक्स्ट्रा जो आपको चीज़ें मिलती हैं, जो यूपीएससी में और काम आने वाली हैं, जो आपके सिलेक्शन में काम आने वाली हैं, उसके लिए आपको मेरे साथ पर्सनली जुड़ना पड़ेगा। जिससे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी क्योंकि मैं इसमें टाइम तो 1 घंटे की या 45 मिनट या 1 आवर की मैं क्लास लेता हूँ। 1 आवर एंड 45 में ना मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, एक तो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। तो हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो शायद मैं आपको यहाँ से वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ उतनी चीज़ें। आपको कंटेंट मिल सकता है, आपको कॉन्सेप्ट मिल सकता है, समझ सकते हो, बट जो एक गाइडेंस जो चाहिए ना, वो आपको मेरे से फेस टू फेस मिलने के बाद मिले चीज़ें मिलेंगी, जो अच्छी आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा प्रोसेस फ़ॉलो करो, आप आओ। अब आते हैं, चलो ये तो हो गई बात थोड़ा-सा वैसी, फिर आपको लगेगा नहीं सर ये एक अलग थ्योरी आप बता रहे हैं, ऐसा आप पढ़ाओ, आप अच्छा करो, हम आपके साथ हैं। ऐसा हो सकता है आपके साथ रहे, ऐसी चीज़ आप करो। बट फिर भी मैं आपको इसमें एक पॉइंट पे लेके चलता हूँ। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात कर रहे हैं हम। ये हमने कल बाकी थ्योरीज़ पढ़ ली थी, यही थ्योरीज़ बाकी थी। ये क्यों ज़रूरत पड़ी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले तो इसके कुछ आंसर थे, क्वेश्चन्स सॉरी जो अनआंसर्ड क्वेश्चन थे, जिनके आंसर नहीं मिल रहे थे। वो क्वेश्चन्स कौन-कौन से थे? जिनकी वजह से ये थ्योरी को आना पड़ा और प्रूव करने के लिए वो चीज़ों को बेसिकली आंसर देने के लिए। इस थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जिनके आंसर मिल जाते हैं। जैसे सपोज़ कि अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे, जब आप मुझसे मिलेंगे, आप मेरे से क्यों पढ़ना चाहोगे? बिकॉज़ यू हैव द क्वेश्चन्स जिनके पास आंसर नहीं है, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन डज़न्ट हैव आंसर, सो यू आर फाइंडिंग द आंसर। तो वो आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेम ऐसा ही है। इसमें अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, उनमें से पहला क्वेश्चन कि ये फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स कैसे होता है सर? फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन कैसे बने? एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन जो आया कि ये कैसे इसको इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? इस थ्योरी में मिलेगा? सिंपल सी बात है। अर्थक्वेक सुनामी कैसे आती है? रीज़न क्या है उसका?
अर्थक्वेक एंड सुनामी का रीजन क्या है, ये ऐसा क्यों आता है, इसके लिए भी जानना आपका प्लेट टेक्टोनिक में है आंसर। नंबर 3, वोल्केनो कैसे आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। नंबर 4, रिफ्ट वैली कैसी बनती है, ये भी एक क्वेश्चन है। यानी फॉल्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, इन बारे में भी, जैसे रिफ्ट वैली बनेगा ना तो फॉल्ट और ब्लॉक बनेगी, तो ये क्वेश्चन भी है इसमें। इन सभी की बहुत सारे क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन लाने के लिए इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसमें आए और इसमें रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। वो दौर जो था, टाइम था ना, 1960s का टाइम था, और उसके लिए शुरुआत होने लगी कि भाई 1960s, और इसके पहले जस्ट अभी 60s के टाइम पर ही, यानी 60s का टाइम का, इसके जस्ट पहले हैरी हास और डिट्ज ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को प्रूव किया था। अब ये क्वेश्चन आया कि प्रूव तो हुई काफी हद तक, और कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी प्रूव हुई, देखिए एक्चुअली ये सारी चीजें हैं, बट इसके साथ ये बाकी चीजें कैसे बन पा रही, वो तो प्रूफ हो गया, और इसके साथ क्या क्या चीजें होंगी, तो उन चीजों को लेकर आपके उसमें एक क्वेश्चन बनना शुरू। सबसे पहले यहाँ से तो मैंने बताया कि पहले तो ये प्लेट वर्ड आया, कि प्लेट, इसको निकालने के लिए हम एक नाम दे देते हैं प्लेट। तो प्लेट वर्ड दिया जेटी विल्सन ने, इसको दिया जेटी विल्सन। जेटी विल्सन ने ये प्लेट वर्ड दिया, और इस प्लेट को कई पार्ट्स में उसने बनाया कि 3 होते हैं। नंबर 1 इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, नंबर 2 ओशनिक प्लेट, नंबर 3 उन्होंने कहा कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ये हम प्लेट का नाम दे सकते हैं। तो ऐसे 3 प्लेट उन्होंने बता दिया। फिर बोले कि चलो ठीक है, एक कैसे हम इसको देखें, कैसी चीजों को और समझें। तो इसके पहले हम कुछ चीजों को देख चुके हैं, उनके बेस पर हम इस चीज को आगे डिस्कस करें। यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम प्लेट्स के बारे में, तो सबसे पहला क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेटल, क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट वाले पार्ट को बात करें, मेटल के ऊपर यानी बेसाल्टिक प्लेट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, जो हमने पहले पढ़ रखा है। एक तो ये हो गया प्लेट में, और इस प्लेट को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट। और इसके अंदर लेके आए तो आप इसे बोल सकते हो क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेटल, क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ, मतलब मेटल के ऊपर के पार्ट है बेसिकली, इसे हम कह दें तो इसे और भी जोड़ सकते हो आप थोड़ा सा, अपर पार्ट ऑफ बेसाल्ट या ओशनिक प्लेट आप कह सकते हो वैसे। इसका क्योंकि लोअर पार्ट और इसका अपर पार्ट मेटल का दोनों को मिलाकर बनता है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, ओ सॉरी एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर जो है, एस्थेनोस्फीयर ये बनता है आपका लोअर पार्ट ऑफ द, लोअर पार्ट ऑफ द ओशियन, ओशनिक क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेटल, इसको मिलाकर एस्थेनोस्फीयर बनता है। इसके बाद से मेसोस्फीयर, मेटल बन जाता है। इसको हमने एस्थेनोस्फीयर बोल दिया, तो इसको हम ऐसे करके कर सकते हैं, मोल्टेन, ये सारी चीजें। लिथोस्फीयर की अगर बात करें, अब इसके बाद आता है कुछ और इसमें पॉइंट है सर कि नहीं है, कैसे क्या चीजें हैं। एक बात है कि जो एस्थेनोस्फीयर है ना, इसके ऊपर लिथोस्फीयर है जो फ्लोट कर सकती है, फ्लोट ओवर दी एस्थेनोस्फीयर, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं बेसाल्ट के ऊपर आपका क्या होता है। अगर कभी कह दे कि एस्थेनोस्फीयर के क्या ऊपर लिथोस्फीयर फ्लोट कर सकती है, यस कर सकती है, क्योंकि लिथो एस्थेनोस्फीयर आपका बेसाल्टिक वाला है, बेसाल्ट के ऊपर ही कॉन्टिनेंट मूव करता है, ओशन के ऊपर मूव करता है। तो कॉन्टिनेंट जब लिथोस्फीयर ब्रेक होता है, टूटता है, तो ऊपर से फ्लोट कर सकता है। एक तो क्वेश्चन है आपका, ये लिथोस्फीयर कैन फ्लोट ओवर एस्थेनोस्फीयर, इसके ऊपर ये फ्लोट कर सकती है, ये पॉइंट रखो इसको, क्योंकि तब फ्लोट नहीं होता तो कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा होता। सिंपल सी बात है, फ्लोट तो हो रहा है और नीचे की प्लेट फ्लोट नहीं हो रही, वो
ओशनिक प्लेट, वो ब्रेक हो रही है। ब्रेक ये भी होगी, लेकिन फ्लोट भी हो रही है। ओशनिक प्लेट एक जगह पर फिक्स है, वहां से ब्रेक होता है और वोल्केनो बनते हैं, आइलैंड्स बनते हैं। और जहां सबडक्ट होता है वहां ट्रेंचेस बनती हैं, राइट? तो ये चीजें यहां पर देखो, इसलिए लिथोस्फीयर इज नॉट, अगर लिथोस्फीयर की बात करें, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। उसका बेसिकली ब्रोकन होता है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ब्रोकन, नोन एज प्लेट। जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लिथोस्फीयर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ब्रोकन, बट, और जो नहीं है ऐसा, उसी को हम प्लेट बोलते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक जगह रुक गई है, चीजें ऐसी हो रही हैं, तो उसको हम आज के डेट में करते हैं। फ्लोट तो होता है लिथोस्फीयर, लेकिन जो लिथोस्फीयर की प्लेट, लिथोस्फीयर का पार्ट मूव नहीं कर रहा, ज्यादा कॉन्टिन्यूअस नहीं है आज की डेट में, तो वो क्या है, वो आज की डेट में उसे हम कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, उसे प्लेट नाम दे सकते हैं। यानी प्लेट तो बहुत सारी हैं, यानी 6 मेजर प्लेट्स, 20 प्लस आपके 6-7 मेजर प्लेट हैं, 20 प्लस माइनर प्लेट हैं, लेकिन प्लेट वही होंगी जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जो कॉन्टिन्यूअस है वो अभी फ्लोटिंग में है, वो ब्रेक हो रही है, उन्हें हम प्लेट का नाम नहीं दे सकते, इसलिए आपके लिमिटेड प्लेट्स का नाम है उसमें, सभी की नहीं है। चीजें, इस चीज को ध्यान रखना अपने साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखें, चीजों को समझें कि क्या इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या कुछ और देखना पड़ेगा। प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड अपना मैप ओपन करना है आपको, और इसको समझना है कौन कौन से इसमें चीजें आएंगी और कैसे कैसे हमारे इसमें बनेंगे। और एक मैंने शुरू में बताया था, ओसनिक प्लेट आपकी बेसाल्ट से होती है। अगर आपको देखना है कि एस्थेनोस्फीयर या ओसनिक प्लेट बोल दें इसे, ये बेसाल्ट से बना होता है। पहले ही बताया था, लिथोस्फीयर या एंडेसिटिक प्लेट, ये एंडेसिटिक से बना होता है। मेसोस्फीयर मेटल वाला पार्ट देखें, ये आपका ओलिवाइन रॉक से बना होता है। तो ऐसे करके हम इनसे कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ऊपर वाला पार्ट जब एंडेसिटिक काफी टाइम में चेंज होता है तो ग्रेनाइट बनता है, ग्रेनाइट के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको नीस मिलेगा। ये मेटामॉर्फोस में चेंज होती रहती है, तो हम इसे कह सकते हैं इसमें। और लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है कई बार कि क्या जो मेसोस ओलिवाइन रॉक है, जो आपके मेसोस्फीयर में मेटल पार्ट में है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? ये क्वेश्चन आता है कई बार। आप प्लेट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बेसिक नॉलेज इसके लेना बहुत जरूरी है। तो उसकी बात करूं तो हाईली फ्लूइड एंड हैवीएस्ट होती है, बाद में सॉलिड बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए इसमें जो ओलिवाइन रॉक है, ओलिवाइन, वैसे हम उसे सॉलिडिफाइड में बोलते हैं, लेकिन ये जब ये वार्म होता है, जब ये इसमें प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है तो हाईली फ्लूइड बन जाता है, ये तभी ये मैग्मा बाहर आता है। तो आप ध्यान से इस चीज को समझना है, थोड़ा ध्यान से रखना है इस चीज को। आप लिख लो अपने पॉइंट में, हाईली फ्लूइड हो जाता है ये, क्योंकि यही है जो ओशनिक क्रस्ट पे बाहर आती है, जो माउंटेन बनाती है, मैग्मा के फॉर्म में बाहर आती है। नंबर 2 हाईली फ्लूइड है। नंबर 2 ये क्या, हैवीएस्ट है, भारी है, हैवीएस्ट भी है, हैवीएस्ट। एक तो ये ओलिवाइन रॉक की बात हो गई। अब बेसाल्ट की बात करें, ये भी है आपकी फ्लूइड है और हैवी है। इसीलिए ये, क्योंकि सीमा से बना हुआ है, सीमा से चीज जो बनती है वो लाइटर, सीमा इज हैवियर देन सीआर, एस्थेनोस्फीयर से एस्थेनोस्फीयर हैवियर होता है। तो ये भी आपका जो एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट है, यानी बेसाल्ट वाला बात है। अब बेसाल्ट में ये भी हैवी होता है और फ्लूइड होता है, हैवी एंड फ्लूइड। लेकिन ऊपर वाले में लेस मोबाइल क्यों होता है, क्योंकि वहां पर आप देखिए, इसीलिए वो मैग्मा बाहर आ नहीं पाता, तब तक वो बहुत जम जाता है और वो काफी बेसाल्ट के ऊपर होता है, और काफी वो एरिया इतना ग्रेनाइट हो, चाहे इसका लेस मोबाइल एंड लाइटर होता है, और लेस मोबाइल एंड लाइटर दोनों में एंडेसिटिक है, और उसमें क्योंकि एक ही पार्ट है, एंडेसिटिक भी चेंज हो रहा है किसमें, ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट चेंज हो रहा है किसमें, नीस में, तो वो लाइटर है, एंडेसिटिक, और लेस फ्लूइड है। इसलिए यहाँ पर मैग्मा बाहर नहीं आता, ये भी ध्यान रखो। जब फ्लूइड होगा तभी बाहर आके ऐसे फैलेगा और एक्यूमुलेशन होगा उसका, सॉलिडिफाइड होगा। बट वो लेस मोबाइल है तो चीजें होती नहीं है। समझ आ रही हैं चीजें? आप लोग कमेंट नहीं आते हैं, आप कुछ क्वेश्चन नहीं करते हो, शायद सारा समझ आ रहा है, या तो कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अब चलते हैं हम प्लेट इंट्रैक्शन में, बात करते हैं कि प्लेटों का इंट्रैक्शन किस टाइप से होता है। टाइप इंट्रैक्शन का, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द प्लेट्स, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन of the plates।
नंबर 1 इसका इंटरेक्शन, पहला इंटरेक्शन डाइवर्जेंस के हिसाब से आप देख लो। इसमें आर्थर होम्स की पूरी थ्योरी लगेगी, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। इसका मतलब मैंने बताया दो प्लेटें ऐसी जा रही हैं। नंबर 2 कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। नंबर 2 कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। नंबर 3 ट्रांसवर्स, है ना, प्लेट बाउंड्री। ये तीन उसमें आ गया। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से, और ये हम सीखेंगे किसके थ्रू? आर्थर होम्स से। आर्थर होम्स, इनकी जो कन्वेक्शनल करंट सेल थ्योरी है उसकी हेल्प लेंगे और इसको समझ पाएंगे बहुत बेटर तरीके से। और हैरी हास का। तो जस्ट इसमें यहां तक आप कर लो, फिर इसके बाद हम आगे की चीजें करते हैं। ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या क्या चीजें इसमें आएंगी वो चीजें आपको देखने को मिलेगा। कर लो इतना। हो गया। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। प्लेट बाउंड्रीज। ओके। इसकी सबसे पहली हेल्प हम लेंगे, मैंने बताया आर्थर ओम की कन्वेक्शनल करंट सेल थ्योरी। अब देखो जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा और चीजें चली, मैग्मा ऊपर की तरफ आने लगा, इसमें क्या हो रहा है? ये इसको ब्रेक करती है, ब्रेक होगी। ये प्लेट किधर जा रही है? इधर। और फिर यहाँ सबडक्ट हो रहा है, यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है। यहाँ प्लेट जाएगी, यहाँ कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस वाली चीज पढ़ रही है। डाइवर्जेंस में क्या क्या चीजें आती है? नंबर 1 प्लेट्स अवे फ्रॉम ईच अदर। और इसमें मैंने बताया था जब ये मैग्मा बाहर आता है इसको बोलते हैं राइजिंग लिम्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइजिंग लिम्स होंगे। मैग्मा बाहर आ रहा है, अब मैग्मा का एक्यूमुलेशन होगा तो इससे दो चीज बनती है। अगर ये ओशन फ्लोर पे है, मैग्मा बाहर, ओशन फ्लोर पे ही मैग्मा आएगा, ओशन फ्लोर पे है, मैग्मा बाहर आया, एक्यूमुलेशन हुआ, बनाया, मिड ओशनिक रिज बना दिया इसने। अगर ये कॉन्टिनेंट पे है तो वहां मैग्मा आता नहीं है, यहाँ पर प्लेटें दूर जाएंगी तो क्या बनाएगा? रिफ्ट वैली बना देगा। अफ्रीकन रिफ्ट वैली दैट इज। तो इस चीज को हम ध्यान दे सकते हैं। रिफ्ट वैली से होता क्या है, अब ध्यान से समझना। आप इसको और एग्जांपल देख लोगे। रिफ्ट वैली जो होती है ना, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली बन गई जैसे आपकी, अभी आप नर्मदा वैली को देख लो, ये भी रिफ्ट वैली है। अभी वैली बनी और इसमें क्या हुआ? इसमें आके रेनफॉल या कुछ वाटर आके इसमें भर गया, स्टोर हो गया। ये बन जाएगा नासेंट सी। क्या बनता है ये? नासेंट सी। नासेंट सी भी मत बोलो अभी, पहले इसको बोलो आप लेक बनेगी ये। ठीक है, लेक बन जाएगी। पानी अभी भर रहा है, लेक जब ज्यादा हो जाएगी, भर जाएगा, पानी इसका बढ़ेगा तो ये बनेगा नासेंट सी। नासेंट सी का मतलब होता है अभी इसका जन्म हो रहा है, सी का, सी बनने की प्रिपरेशन हो रही है। नासेंट सी में जब और पानी होगा और ये जाके इस ओशन से या सी से मिल जाएगी तो ये बन जाएगा सी। ये प्रोसेस है, पहले रिफ्ट वैली, फिर लेक, फिर नासेंट सी, फिर सी। एक प्रोसेस है इसके बनने का। तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। ठीक है। रिफ्ट वैली, नासेंट सी एंड ओशियन इस तरीके से कन्वर्ट होती है, एक के साथ दूसरे में, दूसरे के साथ तीसरे में। तो आप इस चीज से इसको समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी इसको पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें। ठीक है। अब इसमें इसी को पढ़ते समय हमें एक पॉइंट और ध्यान देना है इसमें। सबसे पहले आप अपना मैप निकालो और मैप में आप अफ्रीकन रिफ्ट वैली निकालो। क्या निकालो? अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसी से बना है, डाइवर्जेंस से अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनी हुई। मिड ओशन की तो आपने पढ़ लिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। इसमें जब जाएंगे तो आपको अफ्रीकन रिफ्ट वैली कुछ इस तरीके से, यहाँ से आपका रेड सी गया है और इधर से आपका ऊपर आपकी अरेबियन प्लेट है, और वहां से ऐसे करके यहाँ से रिफ्ट वैली, रिफ्ट बनी है ऐसे।
रिफ्ट के पास बहुत सारी आपकी लेक्स हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। रेड सी, इधर आपका एक और सी यहीं पर नोट भी है, एक जो नीचे आपकी आती है सी बनती है इधर रेड सी के नीचे जो गल्फ वाला है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ रिवर्स हैं, कुछ लेक्स हैं इसकी, जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेक्स एंड रिवर्स ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अफ्रीकन रिफ्ट वैली के पास पास क्या लेक बनी है, क्या रिवर्स बनी? हाँ, बनी है। सबसे पहले अगर हम आप देखें तो आप यहां से स्टार्ट करो। लेक तुर्काना, लेक ताना, लेक तुर्काना, पहले लेक ताना है, फिर लेक तुर्काना है। लेक तुर्काना है, लेक तुर्काना के बाद आप आएंगे नीचे थोड़ा सा, लेक क्यूगा मिलेगा, लेक क्यूगा। इसके अपोजिट में लेक अल्बर्ट। ये मैप में अपने सर्च करते जाओ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है। फिर आपको यहां पर मिलती है लेक विक्टोरिया। अच्छा, इसकी कहानी अलग है लेक विक्टोरिया की। लेक विक्टोरिया आपको कहां दिख रहा है? अफ्रीका के अंदर। बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का पार्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री इसको अपने अंदर नहीं लिया है। अब प्रूफ आता है कि सर प्रूफ कैसे करें कि ये पार्ट है कि नहीं है? नहीं है, बिकॉज इसको किसी कंट्री ने ये बेसिकली विक्टोरिया लेक क्या करती है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है। इंटरनेशनल बाउंड्री में 3 कंट्रीज से आसपास जुड़ी हुई हैं। कीनिया, तंजानिका, अपना मैप अगर लिखे होगे तो देखेगा देखिएगा, तंजानिका एंड युगांडा। युगांडा तीनों की बाउंड्री बना रही, बट ये तीनों का पार्ट नहीं है, बाउंड्री बस बना रही है। ऐसा लग रहा है ये एक इंडिपेंडेंट क्या है, सी है, लेक है। क्योंकि अगर ये किसी अफ्रीका का पार्ट होता, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो अफ्रीका के किसी एक कंट्री की किसी सिटी का पार्ट जरूर होता। अगर ये किसी का पार्ट नहीं रोल अदा करता, किसी के पार्ट का रोल नहीं बनता है, किसी का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं है अफ्रीका में। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट इज नॉट। क्यों नहीं है पार्ट? बिकॉज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कंट्रीज इसको क्या करें, अपने साथ नहीं लिया है किसी, एंड इट इज मेकिंग इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। बट इसके बीच से यहां से इक्वेटर लाइन निकली है, और यहां से व्हाइट नाइल रिवर भी निकलती है। व्हाइट नाइल रिवर, क्योंकि आगे नाइल रिवर, व्हाइट एंड ब्लू नाइल रिवर मिलती है सूडान के पास, और वहां से बनती है नाइल रिवर। आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो ये चीज को हम यहाँ पर लेके आए कि ये हमारा कैसा पार्ट है, विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद जाएंगे तो नीचे मिलेगा आपको लेक तंजानिका। यहाँ पर लेक तंजानिका, लेक तंजानिका। और इसके बाद मिलता है लेक मलावी, जिसे न्यासा भी बोलते हैं, लेक मलावी। और इसी को न्यासा भी नाम दिया गया है, लेक न्यासा, लेक मलावी। ये ऐसे करके हम इसको रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब रिवर, अब ये लेक्स इसमें हो गई। रिवर्स की बात करें, इसमें रिवर्स बहुत सारे, नाइल रिवर इसकी, और सबसे इंपॉर्टेंट है वहां की नाइल रिवर, क्योंकि इजिप्ट की ये लाइफ लाइन है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से विक्टोरिया से व्हाइट नाइल रिवर, और यहाँ पर इथोपियन हाईलैंड है, वहां से निकलती है ब्लू नाइल रिवर। दोनों जाकर मिलती हैं आपके सूडान के पास, और सूडान में बनाती हैं, ये दोनों मिल जाती हैं, तब बनती है नाइल रिवर। और इसके बाद फिर आगे इजिप्ट में जाती है। लेकिन 2011 में इसमें एक हो गया मसला। मसला क्या हुआ कि इसमें एक डैम बना दिया, सूडान ने और इथोपिया ने मिलकर एक डैम बनाया। उस डैम का नाम था ग्रैंड रेनाइसेंस डैम। ग्रैंड रेनाइसेंस, सॉरी, रेनाइसेंस डैम।
ये बनाया गया 2011 में। इथोपिया ने बनाया सूडान के पास, मिलके दोनों ने बनाया, और ये अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट, अफ्रीकाज लार्जेस्ट। अब भाई अगर दोनों ने मिला है तो फिर दिक्कत तो होगी, और ये पानी रुकने लगा। इजिप्ट ने आगे कहा कि नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं बनेगी माय डियर, देखिए हमारी लाइफलाइन है, ऐसे आप डैम बना के पानी नहीं रोक सकते हैं। सूडान इथोपिया एक साथ थे, दोनों ने काफी इसमें मशक्कत की, चीजें की कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा, ऐसी चीजें नहीं बनेंगी, बिगड़ जाएंगी चीजें, इसमें हाथ तो हमारा है ही नहीं, और फिर भी इसमें हमें फायदा भी नहीं मिल रहा। इजिप्ट ने कहा, सूडान इथोपिया कह रहे नहीं, इसमें हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें बनाना है, नदी हमारे यहाँ से निकल रही है, हम बना सकते हैं। अब जिसकी रोजी रोटी खत्म हो जाए वो कुछ तो एक्शन लेगा। तो इसके बाद इजिप्ट ने यहाँ पर मिलिट्री बेस अपना तैयार कर दिया, इसके पास मिलिट्री भेजना शुरू कर, मिलिट्री तैनात कर दी इसमें। और ये सूडान के पास था, सूडान से इसकी लड़ाई होना शुरू हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्हें लग रहा था सूडान ने इसमें हेल्प ली है, और नाम ये इथोपिया का दे रहे थे। तो दोनों की काफी बहस बहस, बहुत लड़ाइयाँ होने की संभावना, वॉर होने का आ गया। उसके बीच में कूद गए ब्रिटिश। ब्रिटिश ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं, और इसको सोल्यूशन निकालते हैं। ब्रिटिश ने सूडान और इजिप्ट के बीच में एक ट्रीटी करवाई, और उस ट्रीटी में आने के बाद इसने क्या किया, इसका सोल्यूशन दे दिया कि भाई इसका परसेंटेज सेट कर लो। तो ब्रिटिश ट्रीटी कही गई इसको। ब्रिटिश ने आकर जब इसका सोल्यूशन दिया तो इसका नाम दिया गया ब्रिटिश ट्रीटी बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। तो नाम दे दिया गया, और यहाँ से पानी निकलने लगा। लेकिन अब अफ्रीका में आए हैं तो अफ्रीका के थोड़ा सा और डिजर्ट्स के बारे में बात कर ले, इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स के बारे में, है ना, क्योंकि अब इसकी बात कर रहे हैं तो उसको भूलें तो फिर ठीक नहीं है, फिर आगे आपको मैपिंग में भी, मैपिंग में हेल्प मिलती जाए जिससे आप इजीली कर पाओ। तो लोकेशन अफ्रीका, अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है और इसको जानना है, ठीक है। और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। जैसे लाइक लोकेशन इन अफ्रीका, जो इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए, लोकेशन इन अफ्रीका। यहाँ से आपको देखना होगा, नंबर 1 इज न्यूबियन डिजर्ट, न्यूबियन डिजर्ट। नंबर 2 इज ईस्टर्न डिजर्ट। नंबर 3 इज नमीब डिजर्ट। अपने मैप में फाइंड आउट करना है इनको, यही आपका होमवर्क है। लेक विक्टोरिया, नंबर 4। लेक विक्टोरिया की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने बताई, के बारे में आपको पढ़ लेना है। नंबर 5 लेक तुर्काना, लेक मलावी। जितनी मैंने लेक्स लिखवाई हैं, लेक तुर्काना, लेक मलावी, मतलब मलावी न्यासा, लेक चाड, लेक चाड, और फिर इसके बाद लेक, लेक ने रिवर कॉन्गो इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास की चीज़ें, क्योंकि यहाँ से भी ये कैसे काट रही है इक्वेटर लाइन को, उस चीज़ को थोड़ा सा। और रिवर नाइजर, ठीक है, सॉरी नाइजर। और फिर इसके बाद आता है आपका माउंट किलिमंजारो, यहाँ पर है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन मैपिंग में देखते हैं। किलिमंजारो। फिर इसके बाद है कटंगा प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ये सारा चीज इसमें पड़ता है, एंड स्लेव कोस्ट, लास्ट है स्लेव कोस्ट। इन सभी को भी आप इसमें रख सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये भी चीज़ें आ जाएँगी इसमें। इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इनकी मैपिंग ज़रूर करनी है क्योंकि मैपिंग नहीं करोगे तो चीज़ें मज़ा नहीं आएँगी। और एक है लास्ट में डार्फुर प्लेस है, डार्फुर, इसको पढ़ लेना। डार्फुर, DURFUR। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले। ये हमारा हो गया आपका डाइवर्जेंस से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तुरंत, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, जिसमें आपको देर नहीं करनी है, समझना अच्छे से और कैसे चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों को देखना है। ठीक है? चलें? यहाँ से इन चीज़ों को इतना देख लिया। कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, इसमें मैंने बताया था इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंस यानी प्लेट एक दूसरे के पास आती है। इसमें कह सकते हो कन्वर्जेंस में टू प्लेट, जो टू प्लेट्स हैं कैसे होती हैं, आपस में इनका कन्वर्जेंस होता है, कोलाइड ईच अदर, दोनों से लड़ती हैं ये। ठीक है? इसमें कोलिजन होता है, यानी कह सकते हो कोलिजन बिटवीन टू प्लेट्स, टू प्लेट्स दैट इज कन्वर्जेंस। ये थ्री टाइप का होता है बेटा कन्वर्जेंस में भी। एक में होता है ओशन टू ओशन कन्वर्जेंस, नंबर टू ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, नंबर थ्री कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ध्यान से समझना इस बात को। जब ये दोनों का कन्वर्जेंस होगा तो यहाँ पर दोनों प्लेटें इनमें, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर इनका कन्वर्जेंस होगा तो कौन सी प्लेट नीचे धंसेगी, कौन सी नहीं, इसमें सबडक्शन होगा कि नहीं, यहाँ सबडक्शन होगा। और जहाँ सबडक्शन होता है वहीं पर वोल्केनो आता है। सबडक्शन में एक भारी प्लेट होनी चाहिए, एक हल्की प्लेट होनी चाहिए। तो हम तो ये मालूम है कि कॉन्टिनेंट प्लेट एक तो हल्की होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की अगर बात की, कॉन्टिनेंटल प्लेट इज लाइटर देन ओशनिक प्लेट। ओके, लेकिन ओशन ओशन में क्या होगा, ओशन प्लेट में क्या होता है, ओशनिक प्लेट में अगर देखें तो ओशन प्लेट जो आपकी ओशनिक प्लेट जो लार्ज होगी, लार्ज, दैट वुड बी हैवियर, वही हैवियर होगी। ठीक है, समझ आया? अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें बात करते हैं समझने की बात, तो इसमें जो हैवियर होगी, जो बड़ी होगी वही हैवियर होगी। तो इसमें क्या होगा, दोनों प्लेट टकराएंगी तो इसमें एक चीज आएगा, क्या बनेगा बेटा, इसमें सबडक्शन होगा। सबडक्शन कैसा, यानी अगर मैं कहूँ कि ये एक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट मान लो, और ये भी एक ओशियनिक प्लेट है, लेकिन ये बड़ी दिख रही है, ये नीचे धंस जाएगी ऐसे और ये ऊपर आ जाएगी, जैसे ऐसे होगा तो फिर यहाँ से वोल्केनो बाहर आएगा जब ब्रेक होगा, और ब्रेक होने का वोल्केनो बाहर आया और ये माउंटेन बना लेगा या आइलैंड बन जाएगा, जैसे एक्युमुलेशन होगा फिर लावा का और बनाएगा आइलैंड, क्योंकि ओशन में हो रहा है पूरा, तो ओशन में जो भी माउंटेन बनता है वो आइलैंड होता है। तो यहाँ पर सबडक्शन होगा, सबडक्शन होगा यानी सबडक्शन अगर है तो वोल्केनो 100% आएगा बेटा, है ना? अब वोल्केनो आएगा तो अर्थक्वेक तो 100% है, कोई नीचे से कोई भी चीज आएगी तो हिलेगा तो है, वाइब्रेशन तो करेगा, तो ये चीजें होंगी। अब वोल्केनो से क्या बनता है, वोल्केनो आने के बाद जब मैग्मा या लावा, इसमें कहते हैं बाहर लावा अंदर मैग्मा, ये क्या हुआ, ये सॉलिडिफाइड हो गया। क्या हो गया, सॉलिडिफाइड। जैसे सॉलिडिफाइड हुआ ये क्या बन गया, आइलैंड में कन्वर्ट हो गया। क्या बन गया, आइलैंड आर्क्स कह सकते हैं। इसमें क्या बनती हैं, आइलैंड आर्क्स बनते हैं या आइलैंड बनते हैं। तो ओशन ओशन टकराने से हमेशा ये चीज होती है। एक तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम फिर से चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें थोड़ा सा चलेंगे हम इसमें। अब आते हैं हम इस वाले पार्ट में, ओशन टू कॉन्टिनेंट। ओशन तो ऑलरेडी बड़ी है प्लेट, हैवियर होगी, नीचे धंसेगी। इसमें भी सबडक्शन होगा, मतलब सबडक्शन हो रहा है क्योंकि नीचे धंस रही है, सबडक्शन होगा। जब सबडक्शन होगा तो इसमें भी वोल्केनो आएगा, है ना, वोल्केनो आएगा। लेकिन ये वोल्केनो के साथ साथ एक कॉन्टिनेंटल प्लेट भी है, यानी मर्जर पर है एरिया। ये कहाँ पर है, मर्जर एरिया है, ये मर्जर वाला पार्ट है। तो यहाँ पर भी माउंटेन तो बनेंगे, लेकिन इन माउंटेन, यहाँ पर माउंटेन बनेगा। तो वोल्केनो से जो माउंटेन बनेगा, जो एक्युमुलेशन होगा वोल्केनो का, मैग्मा का एक्युमुलेशन होगा जो,
मैग्मा का एक्युमुलेशन, ये लावा का एक्युमुलेशन हुआ और ये एक्युमुलेशन होने के बाद जब इसमें कोई भी फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन। ये क्या कहलाएंगे? वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं इनको, ठीक है। और इसमें भी अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, क्योंकि वोल्केनो आ रहा है तो अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि सॉर्ट ये हो रहा है। नंबर थर्ड, जब इसमें आती हैं चीजें तो इसमें दोनों हल्की प्लेट हैं, तो इसमें सबडक्शन नहीं होगा। सबडक्शन नहीं होगा यानी नेवर सबडक्शन, ध्यान से समझना, नेवर सबडक्शन माय डियर। जब सबडक्शन नहीं हो रहा तो नेवर वोल्केनो, अगर सबडक्शन नहीं है तो वोल्केनो नहीं हो सकता। वोल्केनो नहीं होगा तो मैग्मा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। नो वोल्केनो यानी नेवर वोल्केनो कह सकते हो, नेवर सबडक्शन, नेवर वोल्केनो, ठीक है। बट इसमें अर्थ को कैसा होगा? अर्थ को पावरफुल आएगा। ये कैसा होगा? पावरफुल होगा बेटा, क्योंकि इसमें सारी एनर्जी उसकी निकलने में लग जाएगी। उस टाइम पे अब उसमें ध्यान नहीं जा रहा है, इसका सारी एनर्जी कहाँ पर है? इसके अर्थक्वेक में बाहर निकलने में लग रही है। और उसमें जो नीचे हमारा हो रहा है सिर्फ गैसेस एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा है, मैग्मा नहीं आ पा रहा तो वो हिला के रख देगा नीचे। मैग्मा आने की कोशिश कर रहा है लेकिन पूरा आ नहीं रहा, तो वो क्या करेगा? इसको ज्यादा करेगा और यहाँ पावरफुल अर्थक्वेक होगा। इससे क्या होता है? माउंटेन फोल्ड हो जाते हैं। फोल्ड होने से यहाँ पर कौन सा बनता है? यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बनते हैं, फिर इसकी वजह से फोल्ड माउंटेन यहाँ बनते हैं। यहाँ वोल्केनिक माउंटेन मिलते हैं, यहाँ आइलैंड आर्क्स बनते हैं, यहाँ फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। समझ आ गया? कुछ चीजें आ रही क्लियर? यस और नो? तो इन चीजों को हम यहाँ पर ऐसे करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। इसमें जैसे नाम डालना है इसके बारे में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे रीयूनियन आइलैंड, हवाई आइलैंड, ऐसे। इसमें देख सकते हो जैसे एंडीज, रॉकीज। इसमें आ सकता है आपका कौन सा? हिमालय, आल्प्स। वैसे भी पूरे वर्ल्ड के फोल्ड माउंटेन को आपको सर्च करना है, मुझे नहीं सर्च करना है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आपको पूरे वर्ल्ड के माउंटेन्स को ध्यान रखना है, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आया समझ तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आप इसमें देख सकते हो और इनको समझ सकते हो। जैसे एंडीज के पास कौन कौन सी लोकेशन है जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लोकेशन पूछा जा सकता है, उससे मैपिंग भी हो जाएगी और लोकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे एंडीज के पास की मैंने बात की, तो एंडीज वाली चीजें आप थोड़ा सा रॉकीज वाली चीजें देख लो जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ तक हो गया? आपको समझ आ गया है चीजें? ओके, गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा? पहला, आटाकामा डिजर्ट। एंडीज के पास की लोकेशन है बेटा, ये एंडीज के पास की लोकेशन है, ये ध्यान रखना इस चीज को। एंडीज, तो इसमें नंबर वन आटाकामा डिजर्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से काफी हमेशा पूछा जाता है डिजर्ट्स के बारे में। दूसरा है बोल्वियन प्लेट्यू, बोल्वियन प्लेट्यू। इसका आप मैप में सर्च करना है, जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ सर्च करना, ध्यान से रखना। लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका, माउंट अकांगुआ, अकांगुआ, ध्यान से समझना इसको और इसकी लोकेशंस निकालो। अकांगुआ, ये हाईएस्ट पीक है एंडीज की, ये सब एंडीज पे हैं सारे। हाईएस्ट पीक, सॉरी, हाईएस्ट पीक एंडीज की है ये। जैसे अपने माउंट एवरेस्ट उसमें देखा जाए हिमालय में, तो ये चीज है। माउंट कैटोपॉक्सी, कैटोपॉक्सी। इसके बाद है माउंट किलीमंजारो हो गया, चिम्ब्रांजो, वो अफ्रीका में है, चिम्ब्रांजो। इसके बाद लेक मार्काइबो, यहाँ से बहुत ज्यादा ये मार्काइबो ऊपर साइड है पूरे, उसमें जाएंगे मैप में ऊपर मिल जाएगा अगर नहीं मिले। लेक मार्काइबो,
इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी चीजें भी हैं, आगे मैं बताऊंगा इसे। लेक मार्काइवो कह सकते हैं इसमें। यहाँ से बेसिकली ये ऑयल का इन सभी के चीजों को लेकर यहाँ से पेट्रोलियम ट्रेड होता है यहाँ से, लेक माराकाइबो के पास से। अब रॉकीज के बारे में अगर बात करें, चीजों को देखें, तो वहां से भी देख सकते हो रॉकीज की जगह की लोकेशन के बारे में भी देख सकते हो कहाँ कहाँ पर है लोकेशन उसका। जैसे कि कोलंबिया प्लेट्यू, उसे स्नेक प्लेट्यू भी बोलते हैं। वहाँ ये नहीं कि वहाँ पर स्नेक्स थे, वहाँ पर सांप ही सांप है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रॉकीज के पास की लोकेशन जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, कोलंबिया। और यहाँ इसे बोलते हैं स्नेक प्लेट्यू, बिकॉज यहाँ पर स्नेक प्लेट्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें स्नेक रिवर्स यहाँ से निकली हुई है। इस वजह से स्नेक रिवर की वजह से इसे स्नेक प्लेट्यू नाम दे दिया गया है। नंबर वन। नंबर टू, इसकी बात करें ग्रांड कैनियन यानी कोलोराडो प्लेट्यू जिसे बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है ग्रांड कैनियन कैनियन। इसे हम कोलोराडो प्लेट्यू भी बोल सकते हैं, कोलोराडो प्लेट्यू, ये भी आ जाएगा इसमें। डेथ वैली, डेथ वैली। नेक्स्ट है ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। नेक्स्ट है आपका माउंट लोगान, ये हाईएस्ट पीक है इसकी, माउंट लोगान, ये हाईएस्ट पीक है रॉकीज की, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी। हिमाचल प्रदेश मत कर देना इसको। इसके बाद है माउंट मैकेनली, माउंट मैकेनली नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है, जो आपकी अलास्कन रेंज में है। ऊपर वाली पार्ट जो आपकी जहां पर इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करती है और ऐसे डेट लाइन बनते हैं, इधर रसिया इधर अलास्का, उसके नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। और अमेरिका में खास करके यूएसए का पार्ट है, ये यूएसए में पड़ता है, वहां पर अलास्कन रेंज में आता है। इसका नाम है माउंट मैकेनली, माउंट मैकेनली। ये अलास्कन रेंज है, इसको ध्यान ध्यान से समझ लेना, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। और रॉकीज यानी रॉकीज आपका नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज आपके साउथ अमेरिका में आता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपीएससी में, प्री में भी और मेंस में भी, तो इसके बारे में भी हम देख सकते हैं। अब आते हैं बेटा थर्ड पर। जैसे मैंने बताया कि थर्ड पर आपके हिमालय और आल्प्स के बारे में है, तो यहाँ पर भी आप इनके बारे में, आल्प्स और हिमालय के बारे में आप लोकेशन सारी चीजें हिमालय के बारे में खास करके देख सकते हो। बताने की जरूरत नहीं है इसमें वैसे, लेकिन फिर भी कहोगे तो कुछ ना कुछ बता दूंगा। लेकिन वर्ल्ड के जितने भी कोल्ड माउंटेन्स हैं उनके बारे में बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पर जब मैप करोगे फिजिकल मैप में, बॉस्फोरस स्ट्रेट, इन सभी स्ट्रेट के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर कैसे कैसे चीजें, आल्प्स माउंटेन रेंज के पास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सी हैं। जैसे आप इसमें कैस्पियन सी, पहले तो मेटेरियन सी है, मेटेरियन सी के बाद ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बाद आपको कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बाद अरल सी है। उसके बीच में क्या क्या चीजें पड़ती हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट है कैसे है, हॉर्मुज स्ट्रेट, इन सभी के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ब्लैक सी और आपको इसमें जाते हैं। अब सिटीज ऑफ यूरोप अगर देखा जाए, उसमें कुछ रिवर्स भी हैं। कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट या आल्प्स के पास पढ़ रहे हो तो वहाँ की कई सारी सिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको ली जाती हैं। जैसे सिटीज के नाम देखा जाए, सिटी ऑफ यूरोप जो एग्जाम में आती है, और इसके आसपास, आल्प्स के आसपास, ये क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आल्प्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो यूरोप का पार्ट है आल्प्स माउंटेन, और वहां पर हम आके सिटी और रिवर की बात कर लेते हैं, कि कौन सी सिटी किस रिवर पर है। ये मैपिंग भी साथ में साथ हो रही है। जैसे पेरिस सिटी, पेरिस सिटी आपने जानते हो, पेरिस को सभी का मन करता है जाने का, खास करके ये सीन रिवर के पास है। कौन सी रिवर? सीन रिवर के पास है, लोकेटेड बैंक ऑफ द सीन रिवर। फ्रैंकफर्ट, ये रीन रिवर के पास है, फ्रैंकफर्ट। ये राइन रिवर, सॉरी रीन कह रहा हूं, रेन रिवर के पास है। नेक्स्ट है वेनिस, वेनिस जाएंगे जब तभी तो, वेनिस में एक रिवर है जिसको बोलते हैं पो रिवर, ये इसके किनारे बैंक में लोकेटेड है। वियना, बुडापेस्ट जिसे आप पढ़ते हो, एंड बेलग्रेड। तो आपका वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड्स, ये आपका पड़ता है कौन से रिवर के पास? डेन्यूब रिवर के पास। ये आप जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगी और अच्छे से, या फिर आप क्लाइमेटिक रीजन पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तब समझ आएगा। कीव, ये आपका है डेंसिटर रिवर है,
डेनिस्टर। इसके बाद है आपका, ये कुछ देख लेना, इसको रिवर का नाम मैं भूल रहा हूँ, डेनिस्टर, ऐसे, डेनिस्टर, कीव, बर्लिन, एल्ब, एल्ब रिवर है। इसमें आपकी ये सिटीज हैं जो इसमें आ रही हैं और जिसमें समझ पा रहे हो, ये सारे के सारे आल्प्स के पास है। यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं, कुछ माउंटेन्स हैं, जिनमें और भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे, जिसमें मैंने स्ट्रेट भी कुछ बताई जिसमें जरूरी है। रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है यहाँ की, पहले जो रिवर जहाँ जो सबसे ज्यादा आल्प्स माउंटेन के पास है, जिसे हमें पढ़ना है, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर 1 इज, ये थोड़ा सा पिक्चर ठीक नहीं आ रही क्या, ब्लर तो नहीं हो रहा, नहीं ठीक है, मुझे लगा कि ब्लर हो रहा। रिवर में अगर देखें तो रोन, डेन्यूब एंड प्रो रिवर, नॉट प्रो। रिवर में इसमें कौन सी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आल्प्स के पास, वो है डेन्यूब, अभी हमने लिखा डेन्यूब, पो रिवर एंड रोन रिवर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन अगर यहाँ की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपका क्लाइमेटिक रीजन में हम पढ़ेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट, सॉरी, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, माउंटेन्स यहाँ पर है जिसका एरिया आपको देखना है। कुछ माउंटेन्स हैं उनमें जिसमें आपको, जैसे पैरनीज एंड एपेनीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरनीज एंड एपेनीज, ठीक है, पैरनीज, सॉरी ऐसे है, पैरनीज एंड एपेनीज, इसको हम दो ऐसे। आइलैंड्स ऑफ मेटेरियल्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा आइलैंड्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है इसके, जैसे आइलैंड्स ऑफ मेटेरियल्स, सी के अंदर जो आइलैंड्स हैं वो इसी वाले एरिया के आसपास, आज के आसपास पड़ता है। तो इसमें आप एक पॉइंट डाल सकते हो, आइलैंड्स ऑफ मेडिटेरियन सी, ये आपको देखना है, समझना है। इसमें से कौन कौन से आइलैंड्स हैं उनके नाम आपको सही से ध्यान में रखने हैं। जैसे आपके सबसे पहले है बेलियरिक, बेलियरिक आइलैंड। नंबर 2 सर्डिनिया, ठीक है, सर्डिनिया। नंबर 3 कॉर्सिका, सॉरी CA, कॉर्सिका, गड़बड़ तो नहीं कर दी, ये ऐसे होगा, कॉर्सिका, ये कॉर्सिका के अलावा और आपका आता है जैसे सिसली, ये आइलैंड्स हैं, सिसली आइलैंड, माल्टा, माल्टा आइलैंड, और साइप्रस। इसको आपको मैं मैप में दिखा सकता था, लेकिन इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि आपको थोड़ा ढूंढना पड़े, मेहनत करो, जिससे मैप माइंड में सेट होता है। सारा चीज मैं ही बता दूंगा तो फिर आप ढूंढोगे, और ढूंढने से क्या, जब चीज हम सर्च करते हैं वो माइंड में देर तक रहती है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट आपकी स्ट्रेट्स यहाँ पर पड़ती हैं, इस आल्प्स के पास स्ट्रेट, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट्स, जैसे मैंने बास्पोरस स्ट्रेट बोला है, सारी चीजें बोली इसमें। स्ट्रेट्स में है बेनीफैसियो या बोनीफेसियो कह सकते हैं, बोनीफैसियो, बोनीफैसियो, मैसीना, मरमरा, सी ऑफ मरमरा जहां पर है, मैसीना, मरमरा, ये बास्पोरस के पास है मरमरा, ये ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के आसपास है मरमरा। इसका सी है जो यहाँ पर पढ़ना है, सी जैसे एजियन सी, एड्रियाटिक सी, थायरीन सी, ऐसे जितने भी मेडिटेरियन सी के अंदर जो सी हैं उन सभी सी को पढ़ लेना एक बार, ये ध्यान रखना, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है इसमें। ये हो गया आपके इसमें। अब आते हैं लास्ट वाली चीज पे, बाउंड्री पे, जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्स बाउंड्री। मैंने दिया इसमें प्लेट टेक्टोनिक में, आज इसे कंप्लीट कर देंगे। ट्रांसवर्स बाउंड्री लास्ट है, ये हो गई आपकी कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री कंप्लीट। ट्रांसवर्स, और इंडियन की सारी चीजें, अब इंडियन जियोग्राफी पढ़ोगे तब समझ आ जाएगी, अदरवाइज उसके माउंटेन आप सर्च कर सकते हो। ट्रांसवर्स बाउंड्री का मतलब होता है व्हेन टू प्लेट्स पास ऑफ ईच अदर,
It means when two plates pass off each other, that is transverse. But इस कंडीशन में यहाँ पर नो माउंटेन्स, माउंटेन्स नहीं बनाती कोई भी। हमने एक फर्जी का नाम दिया इस माउंटेन को जो यहाँ पर बनते हैं, जैसे प्लेट पास ऑफ होंगी तो यहाँ पर रिफ्ट वैली बनेगी या फिर अर्थक्वेक आएगा एक दूसरे से। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन, इसे बोल देते हैं इससे बनने वाले। बट ये माउंटेन्स नहीं, इसे बोलते हैं फॉल्स माउंटेन, वैसे कहे जाते हैं। ये कौन से माउंटेन्स होते हैं? फॉल्स माउंटेन होते हैं, ठीक है, ये फॉल्स हैं। तो फॉल्स माउंटेन में अगर हम बात कर लें तो ये ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन कह सकते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ रिफ्ट वैली बन सकती है या फिर ब्लॉक माउंटेन बन सकता है और अर्थक्वेक आएगा। अगर ये हॉरिजेंटली मूव कर रही हैं, आसपास क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पर माउंट जो अर्थक्वेक आएगा बहुत डेंजरस होता है, पावरफुल होता है। अगर ये वर्टिकली आपका ये मूव हो रही है प्लेटें, तो ये आपका यहाँ पर अर्थक्वेक जो होगा बहुत पावरफुल नहीं होगा, बहुत वीक होगा ये, ठीक है। जैसे आपने अभी टर्की वाला देखो तो वहां पर ये वाला पार्ट आया था कि हॉरिजेंटली प्लेटें दूर तक जा सकती हैं, वर्टिकली में ज्यादा ऊपर तक नहीं आ सकती, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसके लिए कुछ एग्जांपल इसमें सेस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी वोल्केनिक या वोल्केनो नहीं, अर्थक्वेक जरूर होता है। और इसका एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट, कैलिफोर्निया में है। एग्जांपल इसका लिख सकते हो, सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये सबसे फेमस फॉल्ट है, ये यूएसए में है। इसको आप एग्जांपल में लिखकर इसको सर्च करना है आपको, ये कहां पर कैसे पड़ रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आपके देखने लायक हैं, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा हम इसको और देखें कि क्या ऐसा कुछ चीजें हुई। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है जो कि बहुत ज्यादा चीजों को हमें समझाने की जरूरत है। और ये थ्योरीज तीनों आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ना है हमें, जहां पर हमें माउंटेन, फोल्ड माउंटेन या सारे वोल्केनो जितने भी फॉर्म्स बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन्स के बाद आपका प्लेट्यू है और प्लेन्स है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी की चीजें ये हमारे कल के सेक्शन में होगा। इतनी चीजें आप देख लो और समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपका काम है कि इनको फाइंड आउट करो अपने मैप से, देखो और कमेंट में आंसर कर देना जिसमें कहीं डाउट होता। अगर कोई ऐसे डाउट है तो मैं आपको फिर से इस मैप के बारे में, ना होगा तो मैं पिक्चर में भी दिखा दूंगा या बनाकर बता दूंगा किस जगह पर